जब जब भ्रष्टाचार और अंधकार का बोलबाला होता है तब न तब कोई कृष्ण भगवान अवतार के रूप में जन्म लेता है। और मैं निसंदेह कहूँगी उसी रूप में हमारे समक्ष, भारत के समक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए हैं। दिल्ली वालों को आशावादी बना के खालिस्तानों का चेहरा है। मैं निसंदेह कहूँगी खालिस्तानों ने इसको पंजाब बना दिया। अब खालिस्तान इसको अपने सहारे पे नचा रहे हैं। राहुल बाबा इटली का खून तू टाइल लगा देंगे, मतलब ये इटली का खून है। ये हमारा दुर्भाग्य था कि इटली को 70 साल हमने राज दे दिया। इस समय हम दिल्ली में हैं। दिल्ली में मोदी जी की विजय संकल्प सभा है और वहाँ पे हमारे साथ कुछ जो जनता जुड़ी हुई है और हमारे साथ एक महिला भी जुड़ी हुई है। जानेंगे कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि विपक्ष जो कह रहा है कि इस बार 150 में निपट जाएंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष ने तो पिछली बार भी कहा था ये चले हुए कारतूस है। जो विपक्ष की बात करें जला हुआ कारतूस है ये। और ये जन सैलाब जनसमूह आपको क्या बता रहा है? जहाँ भी मोदी जी जा रहे हैं 400 पार का नारा था और 427 हम अभी आपके चैनल का, अच्छे चैनलों का सर्वे आया है। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का परिवार, हर घर में मोदी, हर जन के दिल में मोदी, और मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है। इस समय केजरीवाल जो अंतरिम जमानत पे इस समय बाहर हैं और वो जनता के सम्मान में वोट मांग रहे हैं, आप देखिए कैसे इंसान का नाम लेते हैं। जिस आदमी ने कसम खाई थी अपने बच्चों की, मैं घर नहीं लूँगा, खंबे के ऊपर चढ़ के बिजली का तार काटा था कि मैं हफ्ते में शीला दीक्षित को जेल में कर दूंगा, फाइल छुपा के रखी, घर नहीं लूँगा, तनख्वाह नहीं लूँगा, घर बंगला 43 करोड़ का ऐड लगा के आप जैसे हम जैसों के इनकम टैक्स को लगा दिया। ऐसा इंसान जो अंग्रेज़ों जैसी नीति लेकर आया है, फूट डालो राज करो, मैं ऐसे इंसान का नाम लेना भी पसंद नहीं करती। दिल्ली ने उसको ठिंगा दिखा दिया है। कमल चुनाव का चिन्ह होगा, 25 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा और लोग अंगूठे से कमल का बटन दबाकर ठिंगा दिखा देंगे इन लोगों को। जिस तरह से बात करी जाए, इंडिया गठबंधन जो 7 सीटें हैं लोकसभा की दिल्ली में, 4 पे आम आदमी पार्टी है और 3 पे कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसे अपने दिग्गज नेताओं को टिकट दिया, जैसे कन्हैया कुमार और दूसरी तरफ मनोज तिवारी। उस पर आप क्या कहना चाहिए? ये कन्हैया आपने दिग्गज बना दिया, हम तो दिग्गज नहीं मानते। देखिए दोनों पार्टी कैसी हैं, एक दूसरे के घोटालों का, शराब के ऊपर जब एक बोतल के साथ 2 बोतल फ्री की थी तब दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। और आज कुर्सी की सत्ता ऐसी हो गई, अंग्रेजों वाली सोच हो गई कि केजरीवाल तो अन्ना हजारे का बेचारे का चेहरा लेकर आंदोलन के बहाने से राजनीति की लालच से आया। ऐसे ही कांग्रेस ने 70 साल देश को लूटा। आज जब राम मंदिर था तब क्या कहते थे, आपको याद होगा, अरे 370 धारा हो गई, अरे गोलियां चलेंगी, घर में घुस जाइए, बाहर नहीं निकलिएगा। मोदी जी ने तो कहीं कुछ नहीं कहा, सीधा राम मंदिर दे दिया। 35A 370 धारा, अरे लोग ये मत कहो, ये आप मुझे, जब मैं भी कहीं डिबेट पे थी जी न्यूज़ के, कि नहीं सुमित्रा जी ये मत कहिए। मैंने कहा ये देखिए, अगले ही दिन मुझे पता लगा कि 35 से 370 धारा। न्यू अखंड भारत निर्माण, एक 10 साल का भारत, नया भारत देखिए, और एक 70 साल में आप जाइए वो भारत देखिए जहां हमारे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने, कांग्रेस के मंत्री थे, जनसंघ से जो पार्टी पैदा हुई, उन्होंने जब कहा था कश्मीर के लिए कि 3 नाम 3 विधान 3 निशान नहीं चलेंगे, उनकी जब वो कांग्रेस की काली नीयत को समझ चुके थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देकर जब वो अपने श्रीनगर के लाल चौक पर गए थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके सपने को पूरा किया किसने? हमारे प्रधानमंत्री। राष्ट्र को समर्पित, राष्ट्र नैतिक, और राष्ट्र के नाम से वैश्विक कोरोना जैसी महामारी जब आई थी, आपने देखा होगा, देश सो रहा था और प्रधानमंत्री मोदी चौकीदार बनकर जाग रहा था। अब जनता को समझ आ गई है, भारत देश ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। जब जब भ्रष्टाचार और अंधकार का बोलबाला होता है तब न तब कोई कृष्ण भगवान अवतार के रूप में जन्म लेता है। और मैं निसंदेह कहूँगी उसी रूप में हमारे समक्ष, भारत के समक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए हैं और पूरा भारत देश प्रधानमंत्री मोदी जी का परिवार बन चुका है। मोदी जी की बात करी तो केजरीवाल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को गोद ले लिया है, वो आपने सुना होगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने बयान दे दिया उस पर। सुनिए, केजरीवाल घोटालों में पकड़ा जाता है,
जब घोटाले में पकड़ा जाए तो जेल में तो भेजेंगे ना जी। जेल में जाते तो कहते हैं झूठे आरोप हैं। आपको हकीकत ज़मीन की बताती हूँ। जेल में जब खाने का इसने शुगर का ड्रामा रचा था, ये आपको जो हकीकत नहीं पता है। इसके घर से खाना मंगवाने का क्या बहाना था कि वो शुगर से भरपूर खाना होना चाहिए। उस हाँ, प्रसाद खा रहे थे, लड्डू खा रहे थे, ताकि मुझे थोड़ा सा शुगर बढ़ जाए और उस पर फिरौल पे मैं बाहर निकल जाऊं। हाँ, मेडिकल जमानत मिल जाए। ये देखिए एक अराजक लेकर आया था, दिल्ली वालों को आशावादी बना के। खालिस्तानों का चेहरा है, मैं निसंदेह कहूँगी। खालिस्तानों ने इसको पंजाब बना दिया। अब खालिस्तान इसको अपने इशारे पे नचा रहे हैं। दिल्ली में जब शराब का ठेका लेकर आया था, शराब नहीं बिकी तो खालिस्तानियों ने इसको डंडा दिया, इसकी नोक पे गोली रखी। और जब केजरीवाल ने फिर मजबूरी में कहा कि एक बोतल लो, उसके साथ एक बोतल फ्री मिलेगी, यानी बहुत शराब जरूर लो। आप RW के एरिया में जाइएगा, मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ महिला मोर्चा की। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए, उन्होंने तो जाति का नारा नहीं दिया, पहला ही नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कुपोषण पोषण अभियान बनाया, मिलट अभियान बनाया, आत्मनिर्भर बनाया, उज्ज्वल योजना बनाई। किसके लिए बनाई? मातृशक्ति। पहले भाई वो ज़माना होता था, हमारे जो पतियों के माँ बाप होते थे, पहले आके उनके पति या बाप या बहन जो रिजर्व में सरपंच या पार्षद या जो भी चेयरमैन बन जाती थी, काम नहीं करती थी बाहर, उनके पति या पिता या भाई ये कहते थे फलाना कैंडिडेट है, उसको वोट डालाना। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने मातृशक्ति को हमें हमारा आरक्षण दिया, बिल पास किया। आज दिल्ली में तो टिकट दे के भी दिखा दिया, हर जगह टिकट दे भी रहे हैं। और आज मातृशक्ति को इसका लायक बना दिया कि आज मातृशक्ति ये कहती है अपने पतियों को, भाइयों को, पिताओं को कि खाना खा लो, फलाना प्रत्याशी बीजेपी का उसको वोट दीजिए। क्योंकि हमें अब पता लग गया है कि हमारी मातृशक्ति की शक्ति क्या और प्रत्याशी हमारे लिए कौन अच्छा रहेगा, हमारा अच्छा बुरा कौन रहेगा। वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो हमें पहचान दी ना। अच्छा, सवाल यह है, योगी आदित्यनाथ की जनसभा होती है अभी दिल्ली में, वो कहते हैं उनके अंदर है ना दुर्योधन की आत्मा बस गई है, विपक्ष वालों के अंदर दुर्योधन वो भी देना सकारात्मक। देखिए ये वही योगी है, एक तहमद में वही बाबा के रूप में पहले भी रहता था, वही गर्मी में योगी आदित्यनाथ का बयान है जिन कह रहे हैं कि विपक्ष के अंदर दुर्योधन की आत्मा बस गई है, औरंगजेब की आत्मा बस गई। उस पर आप क्या? वो मैंने देखा नहीं है, मैं क्योंकि मैं संयोजक भी हूँ अपनी विधानसभा की, और लगातार मेरी मीटिंग डोर टू डोर मेरे प्रोग्राम चले रहते हैं, मेरी नॉलेज में नहीं है। अच्छा, लगातार जिस तरह से तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही क्यों आने चाहिए, सवाल ये बड़े, क्या बीजेपी में पार्टी में चेहरा नहीं है कोई? देखिए यहाँ परिवारवाद खत्म हुआ है। मोदी जी एक ऐसे हैं, उनका भाई अगर चपरासी है तो चपरासी है, अगर उनका बहन का पति है राशन कार्ड के में कल रखा तो कल रखे। उनका परिवार का कोई आपको कहीं दिखाई दिया क्या? जब एक मोदी के ऊपर सारा हम क्या विश्व भी मानता है मोदी जी को, तो विश्व भी पहले विश्व में जाने जाते थे क्या? आज आप देखिए, चाहे अमेरिका है, चाहे लंदन है, चाहे कहीं और कंट्री है, चाहे अपना ये जितने भी मुख्य प्रधानमंत्री हैं, आज ट्रंप जैसे हमारे प्रधानमंत्री का गर्व से हाथ खड़ा करके कहते हैं भारत का प्रधानमंत्री आया है, मोदी है तो मुमकिन है। विश्व में डंका है, एक खाली भारत में नहीं है। हर घर में जब हर घर घर का नारा दे दिया, हर घर 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 मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी, फिर क्या बचा? जब हर जन मोदी को चाहता है और मोदी का परिवार देश बन गया है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या, दिक्कत क्या है? आप कह रहे हैं जो देश की जनता वो मोदी का परिवार है, मगर वहीं विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जिसका परिवार नहीं वो परिवार चलाना क्या जाने, जिसको परिवार की ये नहीं पता कि चीनी कितने रुपए किलो है, जिसको ये नहीं पता सिलेंडर आज क्या भाव है, सब्जियां कैसे चल रही हैं, जिसका परिवार नहीं वो परिवार चलाना, जिसके लिए बोला वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सिलेंडर अपने MPओ से फ्री करवाए थे। उन्होंने ही दिए थे सबसे सब्सिडी, पहले तो किसी ने नहीं दी जी। आज सड़कों पे आप इतनी बड़ी बड़ी, ऐसा लगता है जैसे फॉरेन की सड़कों पे चलते हो, ऊपर मेट्रो चलती हैं, किसने दी हैं जी? प्रधानमंत्री ने दी है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने कोरोना टाइम पे भी देखा था कि कोई नेता सारे ये मगरमच्छ AC में पड़े रहते हैं, जैसे मगरमच्छ तालाब में पड़े होते हैं ना, जब चुनाव आता है बाहर निकलते हैं, कुर्सी के लालच में घूमते हैं। प्रधानमंत्री पहले भी वही खिचड़ी राबड़ी खाता था, मोदी जी आज भी वही खाता है। 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता, किसके लिए करता है जी? देश के लिए काम करता, अपने लिए काम नहीं करता वो। आपने कन्हैया कुमार पे जवाब नहीं दिया मेरा। कन्हैया कुमार के साथ अभी दुर्व्यवहार हो जाता है। क्या दुर्व्यवहार? कौन कन्हैया? जो अफजल के नारे लगाता है JNU में,
कि एक अफजल फांसी चढ़ेगा तो 10 अफजल पैदा होंगे, 100 अफजल पैदा होंगे। ऐसे कन्हैया को हमारे देश में संविधान को तोड़ने वाली आप बात करते हैं। देश को जी शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर करके भारत को आज़ाद कराया था, और जिसकी पहचान मोदी जी ने 10 साल में 100 साल का काम करके दिखाया है। 70 साल तक हम गुलाम थे। आप क्यों भूल जाते हैं इंदिरा गांधी ने कुंवारे लड़के भी जो सरकारी नौकरी पे थे सबके पेट नसें कटवा डाली थी इमरजेंसी लगा के। किस राज की बातें करते हो, किन किन अराजकों की बात करते हो आप? मोदी जैसा लाल एक ही पैदा हुआ है जी। मोदी जैसा कभी कोई ना पैदा हुआ और ना हमने कभी देखा और ना होगा। क्यों भाई? होगा मोदी जैसा। आप बहुत उम्र दराज हैं, आपने कई सरकारें देखी होंगी, आपको भी ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी आने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। अब हम तो घर घर घूमते हैं ना, तो आपके या कांग्रेस को वो भी कह रहे हैं इस बार तो हम मोदी को वोट देंगे। लोकसभा में, विधानसभा उसमें अलग बात है, पर इसको तो मोदी को वोट देंगे। विधानसभा भी 25 में बीजेपी है जी। लोग समझ चुके हैं इस चोर को कि बेवकूफ बना गया। मैम आप चोर बता पैसा उड़ा गया। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को चोर बता रहे हैं। बोल रहे हैं। मैं क्या सारी जनता बोलेगी? ये तो बिना पार्टी दारू एक में दारू फ्री किया, किसके लिए फ्री किया? गरीब के लिए। बताओ चोर क्या किया वो? आप भी मानते हैं केजरीवाल को चोर? आप भी मानते हैं चोर? बिल्कुल है, 100% है। हम एमपी से। अच्छा, सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए बस फ्री दी, और एक कौन सी बस खरीदी जी? मुझे एक दिखा दीजिए। मैं आपको कहती हूँ कि वो जो कहेगा मुझे मंजूर है। एक बस कहीं दिखा दीजिए, एक क्लिनिक कहीं दिखा दीजिए। ज़बरदस्ती ज़मीनें घेरी हुई हैं, उनमें कुत्ते या जो सड़क पे वो पालतू जानवर होते हैं ना कादे, वो और ताला जुड़ा हुआ होता है। मेरे पास वीडियो का हो तो आप नंबर दे दीजिए, वीडियो भेज दूँगी। देखिए, हमारे खून पसीने के दिल्ली के पैसे से तो ये सारे ऐड लगाता है। जातिवाद को जहर घोल दिया। सीए का मतलब समझ नहीं आया इसको। अरे हमारे देश पाकिस्तान में पड़े, हमारे नागरिक कहीं और पड़े हैं। कौन, अगर आपका घर यहीं है, आपके माँ बाप ने यहीं जन्म लिया, आपका कौन आपकी नागरिकता ले लेगा? अराजकता फैलाने की बात करता है। ऐसे तो आप लोगों का नाम भी लेना पाप है, मत लीजिए। लास्ट सवाल आपसे ये है, बाबा राहुल गांधी मोदी जी की नकल पकड़ी जी, दाढ़ी भी बना ली जी। अब मोदी जी तो कृषि के बारे में बता रहे थे कि भी आलू का बीज 4 तरह का आलू होता है, ऐसा। उसने क्या कहा, उसकी नकल पकड़ी कि मैं ऐसी मशीन लाऊंगा, आलू डालोगे सोना बनेगा। उसको पता ही नहीं। मंदिर जाओगे लड़कियों को छेड़ते हो, बसों में लड़कियों को छेड़ते हैं। अरे राहुल बाबा, इटली का खून तू टाइल लगा देंगे। मतलब ये इटली का खून है। ये हमारा दुर्भाग्य था कि इटली को 70 साल हमने राज दे दिया अंग्रेजों वाली सोच को, और एक ही अन्ना हजारे को बेवकूफ़ बना के एक ही अराजक खालिस्तानों का चेहरा बन के दिल्ली को लूट गया। लेकिन अब मोदी है जी, अन्याय नहीं होने देगा दिल्ली के साथ।